नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी SSC की जानकारी के साथ साथ हम आपको आपकी पढ़ाई का सेशन भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और यूपी SSC में उत्तर प्रदेश का रोल जो है बहुत ज़्यादा है और इसी चीज़ को लेकर हम डेली शाम को 7 बजे आपकी एक क्लास लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। और उत्तर प्रदेश की प्रत्येक परीक्षा में जो है 20% जो है उत्तर प्रदेश के पूछे जाते हैं, जबकि PCS लेवल में जो है वह 25% और RO में 16 से 17 क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष रूप से 14 से 15 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे और अभी भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और अब अभी तक हम 11 क्लास आपको ले चुके हैं, तो आज जो हमारी क्लास है वह हमारी क्लास बच्चा है उत्तर प्रदेश यूपी GS विशेष। ठीक है भैया, ये हमारी क्लास है और ये क्लास नंबर जो है वो हमारा वो क्या है, ये क्लास नंबर जो बच्चा है वो क्लास नंबर है आज 12। क्लास नंबर आपकी कितनी है, वो 12 है। ये बात अपने माइंड में रखो, ठीक है। और आपका टारगेट जो है वह है 20 अंक में से 20 अंक लाना, ठीक है। 11 क्लास हम आपको करा चुके हैं और आज जो हमारी क्लास होनी है वो क्या होनी है मैं आपको बताना चाहूँगा। आज जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र ये हमारी क्लास होने वाली है आज। तो इतनी बात जो है आपको माइंड में रख लेनी है। अपवाह तंत्र हमारी क्लास होने वाली है। अपवाह तंत्र से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, नदी की परिभाषा, कि नदी क्या होती है। तो नदी मैं बताना चाहूँगा, देखिए क्या होता है नदी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता के चलूँगा आपको, ठीक है। यानी कि धरातल पर बहने वाली प्राकृतिक धारा, प्राकृतिक धारा क्या कहलाती है, नदी कहलाती है। नदी कहलाती है, नदी कहलाती है। ये पहली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। या क्या कहते हैं इसको, रिवर कहते हैं, ठीक है भैया। अब एक तो हो गई है, ठीक है, आपकी, ठीक है। अब एक होती है नहर। नहर, तो नहर क्या होती है, तो इसे बता देते हैं। धरातल पर बहने वाली कृत्रिम जलधारा, कृत्रिम जलधारा नहर कहलाती है। नहर कहलाती है, ठीक है बच्चा। तो पहला आप इन दोनों चीज़ों को जो है अच्छे से समझ लो, क्या कि नदी क्या होती है, धरातल पर बहने वाली प्राकृतिक धारा नदी कहलाती है, जबकि धरातल पर बहने वाली कृत्रिम जलधारा नहर कहलाती है, ठीक है। अपवाह तंत्र की 12वीं क्लास, मतलब यूपी की 12वीं क्लास है और अपवाह तंत्र हम कह रहे हैं। ये तो होते हैं नदी। अब बात हम करते हैं, एक होता है नदी विवाद, जिसे हम डिस्प्यूट बोलते हैं। नदी विवाद क्या होता है, नदी विवाद, जिसे हम रिवर डिस्प्यूट, ठीक है भैया, डिस्प्यूट बोलते हैं। तो नदी विवाद दो प्रकार के होते हैं। नदी प्रकार दो प्रकार के होते हैं, नदी विवाद दो प्रकार, दो देशों के बीच। एक तो होते हैं दो देशों के, क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय नदी विवाद, ठीक है। दूसरे होते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद बोल देते हैं, नदी विवाद। ये दो प्रकार के बच्चा होते हैं नदी विवाद, ठीक है बच्चा। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। अब इन दोनों में क्या होता है, जब दो देशों के बीच जब
दो या दो से अधिक देशों के बीच, जैसे सिंधु नदी जल विवाद, तो उसका निपटारा जो कराती है, वो कौन कराती है? वर्ल्ड बैंक कराती है, यानी कि विश्व बैंक कराती है। और कौन कराता है विश्व बैंक में भी आपको पता चाहिए, एक समिति बनती है। इसमें क्या बनाई जाती है? एक समिति बनाई जाती है, और उस समिति को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद रहेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। तो 1960 में इसका कौन सा विवाद होता है? जैसे सिंधु जल विवाद। तो ये भी थोड़ी सी याद रखनी है। दो देशों के से अधिक या दो देशों के बीच में जो निपटारा कराती है वो कौन कराती है? वर्ल्ड बैंक कराती है, ठीक है, यानी कि विश्व बैंक कराती है, विश्व बैंक, ठीक है। और एक समिति बनाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1960। इसके अनुसार जो है ये काम चलता है। यहाँ पर क्या होता है? अंतर्राज्य में दो राज्यों के बीच, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, ठीक है, जो विवाद होता है उसे कौन निपटाता है? WDA 1956, ठीक है। IRWA क्या होता है? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है भैया, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। अब ये क्या होता है? जैसे कावेरी जल विवाद, ऐसे निपटारों को कराती है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे, क्या होता है, कैसे विवाद होता है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद होते हैं, दो प्रकार के नदी विवाद होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। दो या दो से अधिक देशों, ठीक है, के बीच में जो होता है, और इसका निपटारा कौन कराता है? वर्ल्ड बैंक कराता है, विश्व बैंक कराता है, और समिति होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1960, ठीक है, ये होता है। यहाँ पर समझेंगे अंतर्राज्यीय जो होती हैं कौन सी होती हैं, ये आपकी होती है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच। IRWDA 1956 कराता है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। इससे आगे बात करते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं अफवाह तंत्र को। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? जहाँ तक नदियों का परिसर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। चलिए, अफवाह तंत्र, ठीक है भैया। अफवाह तंत्र हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हिमालयवर्ती नदियाँ, और दूसरी जो होती हैं वो हमारी होती हैं बेटा, वो होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये दो प्रकार की आपकी होती है, इसको माइंड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इनको दो तरीके से होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ होते हैं पहले गंगा नदी तंत्र, हम ये लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरा जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? वो हम लिखेंगे सिंधु नदी तंत्र, ये बात लिखेंगे। ये तीन होती हैं, ठीक है भैया। यहाँ जो होते हैं, यहाँ दो रूप हो जाते हैं। एक तो पश्चिमी घाट की नदियाँ, एक आपकी होती है पूर्वी घाट की नदियाँ, ये दो होती हैं, ठीक है। अगर पश्चिमी घाट पर हम बात करें
पश्चिमी घाट में हम बात करें तो मुख्य मुख्य की बात कर लेते हैं, जैसे साबरमती, ठीक है, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, भरतपुच्छ या पेरियार, ठीक है, और आपकी शरावती हैं और भी, मगर मुख्य मुख्य बात कर ली है हमने पश्चिमी घाट की। साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, पेरियार और साबरमती, ये हो गई इधर। अगर हम इधर देखते हैं पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट में हम लिख सकते हैं महानदी, क्या लिख सकते हैं, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, कावेरी, वैगई आदि। ताम्रपाणी क्या हो सकती है, ताम्रपाणी, तो ये हो सकती है भाई, तो समझ लेंगे इसको। ये साबरमती हो चुकी है, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, पेरियार, साबरमती, ठीक है। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, गोदावरी, और कृष्णा, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी, ये अफवाह तंत्र होते हैं। मगर हमें ये मैंने इसलिए आपको परिचय दिया है, थोड़ा सा आप समझ जाओ इसके बारे में। मगर बच्चा हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश का अफवाह तंत्र। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का अफवाह तंत्र पढ़ना है। तो ये जानकारी तो भारत की है कंप्लीट, मगर मैं उत्तर प्रदेश का अफवाह तंत्र आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अफवाह तंत्र हम पढ़ेंगे, इस चीज में आप चिंता न करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश अफवाह तंत्र, ये हम पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश अफवाह तंत्र, ठीक है भैया। तो यूपी की नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। उत्तर पश्चिम से उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रवाह वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये एग्जाम में खूब आया है, दक्षिण पूर्व है, ठीक है। उद्गम स्थल के आधार पर, नई लाइन, उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चा, 3 भागों में बांटा गया उद्गम स्थल का। अब वो कौन कौन से होते हैं, पहली जो होती है वो होती है हिमालयवर्ती नदियाँ, हिमालयवर्ती नदियाँ, हिमालयवर्ती नदियाँ होती है पहले। दूसरी कौन सी होती है, हिमालय से निकलने वाली। फिर होती है मैदानी भाग, मैदानी भाग वाली नदियाँ, ठीक है। तीसरी होती हैं पठारी भाग वाली नदियाँ, ये बात याद रखो, ठीक है भाई, इतनी बात याद रखना है। अब हिमालयवर्ती नदियाँ कौन कौन सी होती हैं ये आपको बताना चाहूँगा। गंगा, यमुना, कौन कौन सी होती हैं, गंगा, यमुना, ठीक है, जैसा आपने सुना गंगा, यमुना, गंडक, काली। अब यूपी की बात कर रहे हैं हम, यूपी की शारदा, ठीक है भाई, शारदा, रामगंगा, राप्ती, रामगंगा हो गई, राप्ती, घाघरा, सरयू,
घाघरा, सरयू। ठीक। मैदानी भाग वाली कौन सी हो गई? मैदानी भाग वाली रिहंद हो गई। ठीक है, रिहंद, रिहंद, पांडो, रिहंद हो गई, पांडो हो गई, ईशान हो गई, ईशान हो गई आदि। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें पठारी भाग वाली, चंबल, चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, टोंस। ठीक है भैया, आदि। याद रखना है, इतनी याद रखोगे या नहीं? ठीक है भाई। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव, इन नदियों में जल का अभाव, इसमें तो ये रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव रहता है। कौन सी में? हिमालय पठारी भाग की नदियों में। ठीक है, ठीक है। अब इनका जो उद्गम होता है मैदानी भाग का, मैदानी भाग का जो होता है झीलों, झीलों व दलदल से पानी मिलता है इन्हें, झीलों और दलदल से पानी मिलता है। ठीक है। हिमालयवर्ती नदियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, हिमालयवर्ती नदियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, हिमालयवर्ती नदियां जो होती हैं वो क्या होती हैं हमारी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हिमालयवर्ती नदियां जो होती हैं, बर्फ पर जल भरा रहता है और वर्षा के दौरान बाढ़ का खतरा होता है। बर्फ भर जल भरा रहता है, भरा रहता है और वर्षा के दौरान बाढ़ का खतरा, बाढ़ का खतरा, ये याद रखना है। ठीक है भाई, इसे नोट कर लो फुर्ती से। ठीक है, इसे नोट कर लो फुर्ती से जब आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो फुर्ती से जब इस आगे बढ़ेंगे भैया। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रवाह, उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होता है। उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है हमारी हिमालयवर्ती नदियाँ होती हैं, हिमालयवर्ती नदियाँ, दूसरी मैदानी भाग वाली नदियाँ, पठारी भाग वाली नदियाँ। अब जो हिमालयवर्ती नदियाँ होती हैं, हिमालय से निकलती है, वो कौन कौन सी होती है? गंगा होती है। ठीक है बच्चा, यमुना होती है, गंडक होती है, काली होती है, शारदा नदी होती है, रामगंगा होती है, राप्ती होती है, घाघरा होती है, सरयू होती है। मैदानी भाग से निकलने वाली रिहंद, पांडो, ये आपके सामने, ईशान आदि। पठारी भाग से निकलने वाली चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस। ठीक है, इसमें ग्रीष्म ऋतु में पानी का अभाव होता, केवल वर्षा, वर्षा जल का स्रोत है। जल का स्रोत जो है वो क्या है? जल का स्रोत केवल वर्षा। इसमें इनमें जल का स्रोत जो है वो मैदानी भाग वाली में वो क्या है? झील और दलदल। यहाँ पर जो है वो ग्लेशियर और वर्षा, ग्लेशियर व वर्षा। ठीक है भाई, ये ग्लेशियर और वर्षा होता है इनमें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। समझ गए नहीं समझे पहले बताओ, हाँ या ना? ठीक है भैया, समझ गए या नहीं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे पढ़ने वाले हैं हम गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी का मतलब उत्तर प्रदेश में भी, भारत में, तो उत्तर प्रदेश समझ लेंगे। गंगा नदी, गंगा नदी क्या पढ़ने वाले हैं हम? गंगा नदी सबसे पहले। तो ठीक है, शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है। इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? गंगोत्री से इसका जो है उद्गम होता है। ये याद रहेगा नहीं? बस चलो, अगर याद ना रहे तो बता देना, और तरीके से बात कर देंगे। ठीक है,
अगर हम यहाँ बात करें तो इसकी लंबाई, अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी लंबाई, कुल लंबाई तो 2525 किलोमीटर। भारत में लंबाई इसकी कितनी है? 2075 किलोमीटर, ये भारत में है। इसकी लंबाई भारत में कितनी है? 2075 किलोमीटर है। यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? हम तो उत्तर प्रदेश भी विशेष करेंगे ना। यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई यूपी में 1450 किलोमीटर। इतनी बात याद रहेगी। कुल कितनी? 2525 है। भारत में कितनी है? 2075 है। ठीक है, यूपी में कितनी है? 1450। ठीक है भाई, याद रहेगा इतना, हाँ या ना बताइए। इतनी बात याद रहेगी नहीं रहेगी। इस नदी का अगर हम बात करें, ये नदी जो है वो कहाँ से बहती है? ठीक है, इस नदी का जो प्रवाह है वो कहाँ से होता है? तो ये सबसे पहले जो है वो यूके। तो यूके में जो है वो इसका क्या है? एंटर। यूके में एंटर होती है और यूके के बाद में कहाँ जाती है? ये यूपी में जाती है। यूके के बाद में कहाँ पर जाती है बच्चा? यूपी में जाती है। यूपी में जाने के बाद में कहाँ पर जाती है? ये बिहार में जाती है। कहाँ पर? बिहार में जाती है। और बिहार के बाद में आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल है, झारखंड। पहले झारखंड जाती है, सिंहभूमि। कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड के बाद में कहाँ जाती है? और वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई, तो 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होते बहती है? 5 राज्यों से। और ये जो है इसका क्या होता है? एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट, एग्जिट स्टेट ये होता है और एंटर स्टेट ये होता है। टोटल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। इतनी बात याद रख लोगे। चलो, इतना हो चुका है। यानी कि अगर हम यहाँ समझें, उद्गम है गंगोत्री, कुल लंबाई है 2525, भारत में है 2075, यूपी में है 1450, और एंटर जो होती है यूके से उद्गम होता है तो एंटर हो गया। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ऐसा हो जाती है। अब यहाँ बात करें अफवाह तंत्र जो है इसमें, इसका अफवाह तंत्र जो है, अफवाह तंत्र 15 राज्यों से होता है। 15 राज्यों से, 15 राज्यों से इसका अफवाह तंत्र होता है। ये बात अपने माइंड में अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है भाई, और भारत का इसमें कितना एरिया आता है? 26.2% इसमें एरिया कवर करती है। ठीक है, 26.2% एरिया। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, इसमें अगर और हम बात करें इसकी, ठीक है, और हम बात करें इसकी तो थोड़ी सी, तो स्वतः स्वच्छ, स्वतः स्वच्छ होना, इसकी क्या है? ये होने वाली नदी है। होने वाली नदी, होने वाली नदी है। ये स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है क्योंकि इसमें डीओ पाया जाता है। इसमें डीओ पाया जाता है, यानी कि डिसोल्व ऑक्सीजन। क्या होता है? डिसोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डिसोल्व ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है। इसके कारण जो है, डिसोल्व ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है? डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन मछली इसमें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? डॉल्फिन मछली इसमें पाई जाती है। इतनी भी याद रख लेना। ठीक है, अब ये स्वतः स्वच्छ जो होती है किसके कारण होती है? ये स्वतः स्वच्छ जो होती है उसका कारण क्या है? और बैक्टीरियोफेज के कारण जो है ये स्वतः स्वच्छ होती है। ठीक है, कभी गंदी नहीं होती, इसका कारण ये है। इतनी बात अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, राष्ट्रीय नदी इसे कब घोषित किया गया? यह भी याद रखना है। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया बच्चा? इसको याद रखना है आपको। 12 नवंबर 2008 को, 12 नवंबर 2008 को याद रखना है। ठीक है, जीवित मानव की संज्ञा कब दी गई इसे? जीवित मानव की संज्ञा कब दी गई बच्चा इसमें? तो ये दी गई 2017 में। 2017 में इसे जीवित मानव की संज्ञा दे दी गई थी। ठीक है, यहाँ डॉल्फिन अगर आ जाए तो डॉल्फिन को जलीय जीव जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? 2009 में। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है भाई, राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था डॉल्फिन को इस डेट में। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम अफवाह तंत्र की बात करें तो 3 देशों में अफवाह तंत्र है इसका। देश कितने हैं? 3, यानी कि भारत इसका याद रहेगा, और नेपाल इसका याद रहेगा। भारत में भी अफवाह तंत्र है। ठीक है भाई, भारत में अफवाह तंत्र है, नेपाल में भी अफवाह तंत्र है। नेपाल से बहुत सारी नदियाँ आती हैं। ठीक है, और आपका बांग्लादेश,
बांग्लादेश। तो 3 देशों में इसका अफवाह तंत्र है इस नदी का, ठीक है। 15 राज्यों में अफवाह तंत्र है, ठीक है। और 5 राज्यों से होकर ये मुख्य नदी निकलती है, ये भी याद रखना है। तो ये तो बात हो गई इस नदी के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको मैं बता दूँ, थोड़ी सी बात बताता हूँ। यूपी में ये कहाँ से एंटर होती है? तो यूपी में जो एंटर होती है वो बिजनौर से होती है। यूपी में जो एंटर होती है वो कहाँ से होती है? बिजनौर से। बिजनौर से एंटर होती है। एग्जिट कहाँ से होती है? बलिया से। एग्जिट कहाँ से होती है? बलिया से होती है, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है भैया। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है, अभी फ़िलहाल में इतनी बात यहाँ से आपको याद रखनी है। अच्छे से कर लो इसको नोट बढ़िया तरीके से। देखो क्या है, उद्गम कहाँ है? गंगोत्री से होता है। कुल लंबाई 25-25 है। भारत में कितना? 2075 भारत की, ठीक है। यूपी में कितनी? 1450। यूपी में बिजनौर से एंटर होती है। एग्जिट कहाँ से होती है? बलिया से होती है। यूके में एंटर होती है। यूपी में 5 राज्य हैं इसके, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से एग्जिट होती है। अफवाह तंत्र भारत, नेपाल और बांग्लादेश में होती है। 15 राज्यों में स्वतः स्वच्छ होने वाली इसमें कंडीशन पाई जाती है। बैक्टीरियोफेज के कारण, डिजोल्व ऑक्सीजन के कारण इसमें डॉल्फिन पाई जाती है। यह जलीय जीव 2009 में बनाया गया था। राष्ट्रीय नदी से 1 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। जीवित मानव की संख्या 2017 में इसको दी गई थी, ठीक है भाई। अब आते हैं मैपिंग पर। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं मैपिंग पर, बात करते हैं इसकी कि मैप क्या है। तो बच्चा अच्छे से मैप बनाना है, ठीक है, अच्छे से मैप बनाना है। यहाँ ये आपका आ चुका है गंगोत्री, ठीक है भाई। ये गंगोत्री आ चुका है। यहाँ पर एक नदी आती है, ये एक नदी आके इसमें मिलती है, जिसे हम कहते हैं भिलांगना। क्या कहते हैं? भिलांगना। क्या कहते हैं बच्चा? भिलांगना कहते हैं। यहाँ के मिलती है। ये इस टाइम क्या है? भागीरथी है। ये इस टाइम क्या है? भागीरथी है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम क्या कह सकते हैं? टिहरी बांध। टिहरी बांध, ठीक है। ज़्यादा चक्कर पड़ेंगे नहीं, टिहरी बांध इसको कहते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रहेंगे। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। अब ये आगे आई, क्लियर, ठीक है। ये ऐसे ही रुक लेती है और ये, और इस नदी में जो है आके ऐसे मिल जाती है। सेम यही डिजाइन में बता रहा हूँ। ये नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? ये अलकनंदा है। अलकनंदा, ये अलकनंदा है, ठीक है भैया। ये कौन सी है? अलकनंदा है, याद रखना है। अब इसमें पहला जो नदी मिलती है वो ये क्या है? यह समझिए, यह है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग क्या है? ये विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग है। और कौन सी नदी यहां मिलती है? धौली गंगा। धौली गंगा यहां पर आकर मिलती है, ठीक है भाई। चलो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, नदी है, हम नदी इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो विष्णु प्रयाग हो गया यहाँ से। दूसरा जो है आपका वो कौन सा है? आपका नंद प्रयाग। कौन सा है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग है। कौन सी? नंदाकिनी। ये नंदाकिनी नदी है, ठीक है। नंदाकिनी है। नंद प्रयाग यहां मिल गया, क्लियर भैया? बताओ, ठीक। अब एक नदी है यहां पिंडर। पिंडर, ये कौन सा है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। एक यहां से नदी निकलती है और ये यहां पर एंटर होती है। ये कौन सा है आपका? रुद्रप्रयाग। और ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है भाई। और ये खुद जो पॉइंट है वो क्या है आपका? देवप्रयाग। देवप्रयाग, ठीक है भाई। तो ये नदी पहले यहां से देख लो, यूके में एक बार में देख लो। इतना बारीक आपको जो लिख रहा हूं वो आपको दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा? ठीक है, वैसा तो दिख जाएगा, नहीं सही है, इतना तो क्लियर भाई। तो ये हमारा जो है वो विष्णु प्रयाग है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, कभी आपको दिक्कत आ जाए। तो ये आपका क्या है? विष्णु प्रयाग है। और कौन सी है? धौली गंगा मिलती है।
ये आपके नंद प्रयाग है, नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में। ये आपकी पिंडर है, तो पिंडर में मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, अब यहाँ से बताना चाहूँगा कि विष्णु प्रयाग, आप लिखना चाहो तो विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक है भाई। अगर हम बात करें नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में कौन सी मिलती है? तो अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी। तीसरे में अगर हम बात करें तो कर्णप्रयाग, ये कहाँ पर कौन थी? अलकनंदा प्लस के पिंडर, पिंडर। फिर यहाँ पर आपका मिलता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग यहाँ पर कौन सी मिलती है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक है। फिर आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग यहाँ पर कौन सी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है भाई, इन्हें नोट कर लो सबको, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि जगह खाली होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, पहले इस नदी को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कर लिया हमने। आ रही बात समझ में? तो अब यहां से हम बात करते हैं। यहां पर एक जगह है, यहां पर एक जगह है गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है भाई, पहली एक जगह यहां पर क्या है? गढ़मुक्तेश्वर है। ठीक है, क्लियर? ये आपका गढ़मुक्तेश्वर है यहाँ पर। ठीक है, इस बात का तो पता चली गया होगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आगे गढ़मुक्तेश्वर के बाद में फिर यहाँ पर आप एक याद रखेंगे कन्नौज, कन्नौज याद रखेंगे। ठीक है, अब कन्नौज क्यों याद रखेंगे? क्योंकि कन्नौज में आपकी रामगंगा यहाँ से यूके से निकलती है। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से यूके से निकलती है। इसका नाम क्या है? रामगंगा। ठीक है भाई, रामगंगा यहाँ से यूके से निकलती है और कालागढ़ से होते हुए, कहाँ से होते हुए? कालागढ़ से होते हुए, यहाँ पर कालागढ़ है, कालागढ़, कालागढ़ से होते हुए कहाँ पे मिल जाती है? कन्नौज में मिल जाती है। इतनी बात याद रहेगी। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रयागराज, प्रयागराज। और यहाँ से एक नदी आती है, चलो मैं इसे बाइट ही कर देता हूँ। यहाँ से एक नदी आती है। ठीक है, और ये इस तरीके से जो है इसे मिल जाती है। इस नदी का नाम जो है वो यह है यमुना, यमुना। और कहाँ से निकलती है? बंदरपुंछ से, बंदरपुंछ, बंदरपुंछ से निकलती है। ठीक है, अब आगे सब निकलते निकलते अब हम आगरा मथुरा ये तो चीज़ छोड़िए, कहाँ से निकलती है वो। फिर यहाँ पर एक नदी है, इसमें एक नदी है यहाँ चंबल, चंबल इसमें मिली हुई है। चंबल का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है बच्चा? जनापाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? जनापाव पहाड़ी से। कहाँ से होता है? जनापाव से। यहाँ लिख देते हैं यमुना। कहाँ से उद्गम होता है? जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी से होता है उद्गम। इससे एक नदी इसमें और मिलती है जिसका नाम है क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी और है, इसमें मिलती है। चंबल कहाँ जाके मिलती है? ये कहाँ पर? इटावा में। कहाँ पर? इटावा में। समझ गए? कहाँ पर मिलती है? इटावा में, इटावा में ये नदी निकलती है इसमें, यमुना में। ठीक है भाई, इसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा विंध्याचल। क्या? विंध्याचल पर्वत देखना होगा, बेतवा निकलती है यहाँ से, विंध्याचल। कौन सी नदी निकलती है? बेतवा, बेतवा नदी। और कहाँ जाके मिलती है ये मिलती है बेटा हमीरपुर में। कहाँ मिलती है? हमीरपुर, हमीरपुर मिलती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में एक नदी आपकी आती है केन,
कौन सी आती है? केन। कैमूर पहाड़ी से निकलती है, कैमूर से निकलती है। और कौन सी नदी? केन। और ये कहाँ मिलती है? यही पता होना चाहिए कहाँ मिलती है बच्चा, है कहाँ मिलती है? ठीक है, बांदा, बांदा। ठीक है, तो इटावा हो गया। इतनी बात यहाँ देख लो, पूरी तरीके से रिकॉल कर लो, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए, ये यहाँ पर प्रयागराज है, इसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। इतनी बात याद रहेगी। चलो अब आगे हम बात अगर करते हैं तो एक पीलीभीत से नदी निकलती है, ये नदी यहाँ आकर मिल जाती है बस। ठीक है, कौन सी नदी है? सबसे पहली बात तो ये कौन सी नदी है, समझ गए नहीं? ये कौन सी नदी है? तो ये गोमती नदी है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, और कहाँ आकर मिल जाती है? कहाँ? गाजीपुर में आकर मिल जाती है, गाजीपुर में आकर मिल जाती है। इसके किनारे पे एक आपने नाम सुना होगा लखनऊ का, तो लखनऊ इसके किनारे पर है, लखनऊ इसके किनारे पर। हो गया क्लियर इतना? ठीक है, इसके बाद में एक नदी यहाँ के मिल जाती है। अभी दो नदी बनाई हैं, एक तो आपकी कौन सी हो गई? एक नदी होगी शारदा, एक होगी आपकी करनाली। शारदा और एक करनाली, और दोनों को मिलकर क्या बन जाती है? घाघरा। कौन सी बन जाती है? घाघरा बन जाती है। ठीक है भैया, और बाराबंकी में मिलती है ये, बाराबंकी, बाराबंकी में मिलती है और यहाँ आके मिल जाती है। और ये जगह कौन सी है जहाँ आके मिलती है? कहाँ है ये जगह बताइए, कहाँ पर है ये? ठीक है जी, यह छपरा। क्या जगह है? छपरा, ये जगह है छपरा। क्लियर इतनी बात? यहां पर अमरकंटक, अमरकंटक से एक इधर निकलती है नदी और एक इधर निकलती है। तो ये तो नीचे नर्मदा चली जाती है। यहाँ पर कौन सी नदी है? ये सोन है, ये सोन नदी है, और यहाँ के मिल जाती है, सोन नदी यहाँ के मिल जाती है। और ये भैया कहाँ है? पटना में, पटना में जाके मिल जाती है, इतनी याद रखो। ठीक है भाई, इसके बाद में आपने नाम सुना होगा एक काशी का, तो यहाँ से ठीक है, ये कोसी, कोसी नदी निकलती है, नेपाल बॉर्डर से निकलती है। कहाँ पर आके मिल जाती है? कहाँ मिलती है? ये जौनपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? जौनपुर में, याद रखना। सॉरी, कौन सी? गंडक, गंडक मिलती है जौनपुर में। कौन सी? जौनपुर में गंडक। तो यहाँ अभी गंडक करनी है हमें, गंडक। और कहाँ मिल जाती है? ये जगह है जौनपुर में मिल जाती है। ठीक है, इतनी याद रख लो। क्लियर भाई? ठीक है, इसके बाद में एक जगह है आपकी बुरसैली, बुरसैली। और यहां से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं कोशी, कोशी। यहां से सप्तधारा बोलते हैं इसको। 3 धारा इधर आती हैं, 4 धारा जो है नेपाल को उधर चली जाती हैं। तो कोशी नदी को कहते हैं सप्तधारा। ठीक है, क्लियर? बताइए, इतना हो गया होगा। इसके बाद में ये एक धारा जो है इधर चली जाती है और एक धारा जो है इसकी गंगा की यहाँ चली जाती है। तो यह है हुगली, हुगली। और यहाँ पर एक पठार है, छोटे नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार। और यहाँ से एक नदी निकल कर आती है और इसमें जाकर मिल जाती है, उसे कहते हैं दामोदर, दामोदर नदी आकर मिल जाती है। ठीक है भैया, क्लियर इतनी बात? तो ये चली जाती है क्या बनकर? एक यहाँ से धारा आती है, ये
ये कौन सी है, ये जमुना नदी जो ब्रह्मपुत्र होती है बांग्लादेश में। ये कौन सी होती है, पद्मा। पद्मा बन जाती है यहाँ से, और ये बाद में क्या बन जाती है, मेघना। क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है। ठीक है भैया, मेघना बन जाती है। और ये आपका क्या बन जाता है, सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बन जाती है। तो ये थी हमारी नदी गंगा, इसे नोट कर लो अच्छे से। ठीक है भैया, हाँ नोट कर लो। मुझे ऐसा लगता है सब चीज़ ठीक ठाक दिख रही है आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, तो ये थी नदियाँ। अब मैं यहाँ नोट करके देखता हूँ यूपी के कितने राज्यों से निकलती है गंगा, 28 राज्यों से, 28 जिलों से। तो मैं इधर लिख देता हूँ यूपी के कितने जिलों से, यूपी के कितने जिलों से, 28 जनपदों से। 28 जनपदों से निकलती है, 28। ठीक है भाई, तो इसको कर लो नोट, एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ तक हम समझा चुके थे। ठीक है, ये आपकी जनापाऊ पहाड़ी हो गई, यहाँ तक आपकी इटावा हो गई, छिपरा हो गई। ठीक है, हमीरपुर, केन, बेतवा, विंध्याचल, बांदा, सब चीज़ यहाँ तक हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो सेशन करते हैं यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आया होगा। तो कल मिलते हैं अपने सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।